So again welcome back at another video. Now I'll discuss question number 6 from exercise 7.2 integration. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे यार, हम लोग पुट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका क्या कर देंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स कर देंगे। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। फाइन, क्लियर होगा इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, ए एक्स यानी यहाँ से क्या आ जाएगा यार, ए आ जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए डी एक्स और क्या होने वाला है, डी टी होने वाला है। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए यार, डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो फाइनली आपसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई ए डी टी आ जाएगा। तो जहाँ पे डी एक्स है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन ए डी टी पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है यार, ये क्या हो जाएगा, रूट ए एक्स के प्लेस पे क्या होगा, टी हो जाएगा, रूट टी इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाई ए डी टी हो जाएगा। फाइन, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल, यहां तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, नाउ अब देखो यार यहाँ से क्या होगा, यहां से आप समझ रहे हैं कि रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टी पावर 1 बाई 2 इंटू 1 बाई ए डी टी। सो 1 बाई ए इज ए कॉन्स्टेंट। तो फर्दर आपको क्या करोगे यार, सिंपली इसको बाहर कर दोगे इंटीग्रेशन के, तो ये क्या हो जाएगा, टी पावर 1 बाई 2 डी टी। ओके फाइन, अब देखोगे यहाँ पे तो 1 बाई 2 बाहर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करो यार, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो 1 बाई ए हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, टी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है यार, हमें यहाँ से मिल जाएगा टी पावर 2 1 3 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ से फर्दर आपको मिल जाएगा 3 बाई 2 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई ए, 2 ऊपर चले जाएगा तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, तो 2 बाई 3 ए हो जाएगा और टी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, क्या लेट किया अपन ने, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस वी, सॉरी, सो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर में 3 बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा, सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा यार, तो प्लीज इसको नोट डाउन करें और अच्छे से इसको देखें कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ये आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आप क्या करो यार, जो रूट के अंदर लिखा है x प्लस 2 उसको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। सो x प्लस 2 इक्वल टू क्या, t पुट कर दिया। यहाँ पे आप क्या कर दो, इनका d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 1 और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको पता है। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया dx, तो यहाँ क्या आ गया, dt। तो dx इक्वल टू क्या आ गया यार, dt आ गया। तो सिंपली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। सो नाउ अब यहाँ पे देखोगे कि आपने x प्लस 2 के प्लेस पे तो t पुट कर दिया, बट ये वाला x तो नहीं निकला। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यार, आपको dx मिल गया, dx की जगह पे क्या पुट कर दोगे, dt पुट कर दोगे। x प्लस 2 के प्लेस पे आप t पुट कर दोगे, बट x के प्लेस पे क्या पुट करोगे। तो सिंपली उसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या करने वाले, ये जो हमारे पास x प्लस 2 लिखा हुआ है, यहाँ से अगर बताओ x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। तो x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हम लोग, t माइनस 2 पुट करने वाले हैं। तो सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो एक बार। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, t माइनस 2 है, 2 पुट कर दिया और रूट x की जगह पे क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका किस में चेंज हो गया, t के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से क्या होने वाला है, तो ये है आपके पास t माइनस 2 और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटू टी पावर 1 बाई 2 dt। सिंपली आप क्या करो, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा यार, t 1 प्लस 1 बाई 2 मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा t पावर 1 बाई 2 dt। फाइन, अब देखो यार फर्दर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा t पावर 3 बाई 2 माइनस 2 t पावर 1 बाई 2 dt। ओके फाइन, क्लियर इतनी बात। अब आप क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो फर्दर। तो t पावर क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 dt माइनस क्या हो जाएगा, 2 भी बाहर कर दो, तो t पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 dt। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है यार ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो t पावर क्या होगा, 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, 3 बाई 2 प्लस 1
माइनस 2 टी पावर क्या होगा यार 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ओके क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यार। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/2 ऊपर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 5/2 होगा तो क्या हो जाएगा 2/5 टी पावर क्या होगा यार 5/2 हो जाएगा। माइनस क्या होगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 तो ऊपर क्या हो जाएगा यार 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी पावर 3/2 आ जाएगा प्लस में सी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि x को आपने क्या लेट किया था x + 2 लेट किया था। जहां जहां t है वहां क्या लिख दोगे आप 2/5 और t के प्लेस पे क्या होगा x + 2 हो जाएगा पावर में होगा 5/2 माइनस क्या हो जाएगा 4/3 और x + 2 पावर क्या होगा 3/2 प्लस में c हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक यू ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल। दिस इज द वेरी इजी टाइप क्वेश्चन यार। सो आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर नहीं क्लियर है तो यार आप वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन और क्लियर है तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यार कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है यार। सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि 1 + 2x² को क्या पुट कर लेंगे, पुट 1 + 2x² इक्वल्स टू टी पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे d/dx कर देंगे 1 + 2x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 4x क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 4 हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x dx इक्वल्स टू क्या होगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई यहाँ पे देखोगे अगर कि x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 dt आ जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखोगे यार कि 1 + 2x² को हमने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया और यहाँ से क्या आ गया x dx इक्वल टू क्या आ गया 1/4 dt आ गया। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा कि इसको मैं अगर इस तरीके से लिख देता हूं, अगर आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें 1 + 2x² और x dx एक साथ लिख देता हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 + 2x² के प्लेस पे क्या पुट करेंगे t पुट कर देंगे और x और dx के जगह पे क्या पुट करने वाले हैं 1/4 dt पुट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा t और यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 1/4 dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा यार, क्या होने वाला है। तो रूट टी को क्या लिखेंगे आपको पता है 1/4 है तो 1/4 को यार सिंपली आप क्या कर दो बाहर कर दो क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है और टी पावर क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। तो 1/4 टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो 1/4 पावर में हो जाएगा टी पावर 3/2 नीचे हो जाएगा 3/2 तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा यार 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/12 और टी पावर क्या होगा 3/6 प्लस c। तो फाइनली यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया कितना आ जाएगा यार 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 और t के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं 1 + x²। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2x² पावर नॉट 3/6 तो यहाँ पे होगा 3/2, ओके। तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया यार इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि जो रूट के अंदर लिखा था उन सबको हमने क्या पुट कर लिया t पुट कर लिया और सिंपली हमने क्या कर दिया इनका डिफरेंशिएशन कर दिया और लास्ट में आपने देखा कि x dx आ गया और उसको हमने पुट करके यहाँ पे आंसर को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल। बहुत ही इजी टाइप का ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और देख लो इसमें किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो यार। और यार प्लीज आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी क्या करो, ठीक है यार, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ओके। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो यार क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे यार कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ उसको क्या पुट कर लो यार, क्या पुट कर लो, पुट कर लेंगे हम लोग t पुट कर देंगे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या t। आप सिंपली क्या कर दो d/dx कर दो यार x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा dt/dx हो जाएगा, ओके फाइन। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, x का क्या हो जाएगा 1 1 का 0 हो जाएगा
तो सिंपली यहाँ पे 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। फाइन, तो अब आप क्या लिखो यार, क्वेश्चन को उतार लो। तो यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 2, तो 2 कॉमन होके क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और इसके पूरे प्लेस पे क्या लिखोगे यार, क्या हो जाएगा रूट का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और चलो अभी नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा मैं, ठीक है, अभी लिख लो फिलहाल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा dx। ओके फाइन, अब देखो यार यहाँ पे क्या होने वाला है 2x प्लस 1, अगर इसको आप dx के साथ क्लब करो तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और dx के साथ अगर जोड़ोगे तो क्या होगा यार, यहाँ पे हम dt लिख सकते हैं उसके प्लेस पे, तो 2 तो रहेगा ही, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो रूट t हो गया, यहाँ पे क्या हो गया रूट t और क्या हो गया dt हो गया। ये बात समझ में आया? अरे भाई यहाँ पे 2x प्लस 1 dx लिखा हुआ, 2x प्लस dx, तो उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और 2 तो रहेगा ही, और इसके प्लेस पे पूरा क्या लिख दिया t लिख दिया, रूट t लिख दिया। ओके फाइन, सो नाउ अब क्या हम देखेंगे यार, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, नॉट कॉमन बाहर कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा रूट t और क्या हो जाएगा dt। फाइन, क्या इतनी बात क्लियर है आपको यार? अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इंटीग्रेट कर देंगे t पावर 1/2 dt, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा यार 2 और ये क्या होगा t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा 1/2 प्लस 1, ठीक है। सो तो और क्या हो जाएगा प्लस में c। सो यहाँ पे देखो 2 पावर क्या होगा t पावर 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और t पावर 3/2 प्लस c। और अगर आपको पता है यार कि t को हमने क्या लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा 4/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर क्या होगा 3/2 प्लस c। तो ये इसका क्या होने वाला है यार, फाइनल आंसर होने वाला है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। तो यार देखेंगे यार क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है यार, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या लेट करें इसमें, क्या पुट करें, क्या कहां पे क्या करें। तो देखो यार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखो यार, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फ्रेम करता हूं किस तरीके से। देखो यहाँ पे तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिखा है x लिखा है यार, तो अगर आप मुझे बताओ कि x को क्या मैं रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पे आप 12th स्टैंडर्ड पे आपको ये सारी बातें आपको आनी चाहिए यार। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा रूट एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आपको क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको क्या पुट कर दो यार, तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको आप क्या पुट कर दो, पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। अब आप इतना क्या कर दो यार, डिफरेंशिएट कर दो, तो रूट एक्स माइनस 1 क्या होगा dt बाई dx हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप पढ़े होंगे यार, क्या होता है 2 रूट एक्स होता है, x मल्टीप्लाई dx मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, dt आ जाएगा। फाइन, तो यहां से मैं कहूंगा आपसे कि आप क्या निकाल लो 1 अपॉन रूट एक्स dx और 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 dt आ जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? तो अब देखो यार सिंपल सा मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, ये जो हमारे पास है यहां पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन रूट एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन रूट एक्स dx लिख दिया। तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग 2 dt लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा t और इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। तो 2 तो फर्दर बाहर हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन t dt हो जाएगा, और 1 अपॉन t का क्या होता है यार log मॉड t हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा 2। तो यहां से क्या होने वाला है log, और मॉड के प्लेस पे t के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं यार, आपने क्या लेट किया था रूट x माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा रूट x माइनस 1 प्लस क्या होगा c। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन यार। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। सिंपली हमने क्या कर लिया यार, x को क्या लिख लिया रूट x इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको लिख लिया, समझ में आया। फिर हमने क्या कर दिया यार, पुट कर दिया और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आई थिंक हमने एक्सरसाइज 7.2 के 10 क्वेश्चंस कर लिए यार। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ही होगा, बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए यार। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है।
तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।